राधा की भक्ति, माखन की मिठास, मुरली की ताने, गोपियों का रास, बना रहे आप समस्त हरि भक्त वैष्णवों का अपने प्यारे कन्हैया पर विश्वास। समस्त हरि भक्त वैष्णवों को हृदय की गहराइयों से नमन, जो YouTube, फेसबुक और साधना टीवी के माध्यम से हमें देश और देश की सरहदों के बाहर बैठकर सुन रहे हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया ने संपूर्ण विश्व को प्रेम का संदेश दिया। कन्हैया का जन्म भी हो चुका इस कथा में। अब कन्हैया माखन चुराएंगे, उन नन्हे मुन्ने बच्चों को लौटाएंगे जिन बच्चों के पास खेलने के लिए खिलौने भी नहीं थे। वास्तव में प्रभु का अवतरण इस संसार में सेवा सिखाने के लिए हुआ था। सेवा का भाव यदि हमारे जीवन में उतर जाए तो जीवन आनंदमय हो जाता है। जब गांव के एक बच्चे को पता चला, युवा को, कि हमारे गांव में भगवान बुद्ध आए हैं और वो दीन जनों के लिए धन एकत्रित कर रहे हैं, तो उसने कई दिन कार्य करने के बाद उसे कुछ वस्त्र मिले, कपड़े मिले और उसने वो बुद्ध के आगे समर्पित कर दिए। भगवान बुद्ध जो कि उस समय वहां बैठे हुए थे, अनेक लोगों ने उन्हें दान किया, संपत्ति दी, हीरे जवाहरात दिए, लेकिन उस छोटे से टुकड़े को पाकर के कपड़े को भगवान बुद्ध खड़े हो गए। तो लोगों ने पूछा कि बुद्ध, हमने इतनी संपत्ति दी है और आपने इस छोटे से वस्त्र के लिए इस युवा के हाथ से लेने के लिए आप खड़े हो गए। कहा कि तुमने जो संपत्ति दी है, तुम्हारे पास तो बहुत संपत्ति और वो एक थोड़ा सा हिस्सा दिया है, लेकिन आज इस युवा ने अपने कई महीनों की कमाई से इस वस्त्र को खरीदा था, अपने परिवार के लिए पूरा ही मुझे दे दिया। वास्तव में जब हम कुछ अपनी कमाई का अंश देते हैं तो पुण्य तो होता ही है, लेकिन कोई कोई अपना पूरा हिस्सा दे देता है। ये सिर्फ हृदय की बात है। आज गौ गौरी गोपाल सेवा संस्थान में अनेक दानवीर भामाशाह अपनी संपत्ति का सदुपयोग कर रहे हैं। जी हाँ, उन वृद्ध माताओं के लिए जिनका कोई नहीं है, जिन्होंने कभी अपने बच्चों को खिलौने दिए थे, वो आपसे खिलौने नहीं मांगती, वो सिर्फ चाहती है कि आप उन्हें 2 वक्त की रोटी दे दें। जिन्होंने कभी अपने बच्चों को लोरी गा के सुलाया था, वो लोरी नहीं सुनना चाहती, वो सिर्फ आपसे 2 मीठे बोल सुनना चाहती है। जिन्होंने कभी अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, वो ये नहीं चाहती कि आप उनका हाथ पकड़ें, वो चाहती हैं कि आप उन्हें एक आश्रय दें। श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्थान में आप भी अपनी सहयोग राशि देकर कुछ ऐसी ही सेवा कर सकते हैं। एक वृद्ध माता के जीवन को संवार सकते हैं आप मात्र 21,000 रुपए देकर, और आजीवन सदस्य भी बन सकते हैं। साथ ही दोनों समय का भोजन मिलेगा आपके दिए हुए 21,000 रुपयों से। एक समय के भोजन के लिए 11,000 और 1 वर्ष के भोजन के लिए आप 5,000 रुपए दे सकते हैं। आवास के लिए आप 3 लाख और 5 लाख के कमरा निर्माण हेतु सहयोग कर सकते हैं। तो फिर आप भी उन माताओं के बेसहारा वृद्ध और श्रीधाम वृंदावन की गलियों में घूमने वाली जो कन्हैया की तलाश में आते हैं, आप भी अपना सहयोग दें। उठाइए अपना फोन और साधना टीवी की स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करिए, या फिर दिए हुए अकाउंट नंबर में अपनी सहयोग राशि जमा कराएं, अपना नाम बताएं और उस मंच से हम आपका नाम लेते हुए गौरवान्वित महसूस करेंगे। चलते हैं अमृतमयी कथा की ओर, परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, जहां पर कृष्ण कन्हैया अपने नटखट लीलाओं से हम सबका मन मोह रहे हैं और संपूर्ण विश्व को प्रेम का संदेश दे रहे हैं। श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्थान श्रीधाम वृंदावन का भी यही संदेश कि हमारी माताएं सुखी हों, आनंदित हों और आप सबका सहयोग प्राप्त हो। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए जोरदार जयकारे के साथ प्रवेश करें अमृतमयी कथा में परम पूज्य गुरुदेव के अमृतमय विचारों के। बोल बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदां वन्दे गुरु परम्पराम्। तारगणराज को नमन शारदे माँ नमस्कार श्री गुरु चरण लाज तुम्हारे हाथ। लाज तुम्हारे हाथ, लाज तुम्हारे हाथ। तो प्रेम से लो हरि का नाम सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मोर मुकुट वंशी वाले की जय हो। आइए बड़े प्रेम से भगवान नाम का आश्रय लेते हैं और चलते हैं भगवान नाम की ओर। हाँ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। प्रेम से गाइए जय हो। जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, श्री राम जय जय राम। हम बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, श्री राम जय जय राम। पी लो आकर ऐसा जाम, श्री राम जय जय राम। हम पी लो आकर ऐसा जाम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। पी लो आकर ऐसा जाम, श्री राम जय जय राम। पी लो आकर ऐसा जाम, श्री राम जय जय राम। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, श्री राम जय राम। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, श्री राम जय जय राम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम,
माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव की आप सभी को लाखों लाख बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज पंचम दिवस की पावन चर्चा को महू की पवित्र धरा पर बैठ करके श्रवण करने जा रहे हैं। हमारी तमाम मात्र शक्ति के सहयोग और प्रयास से ये कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि हमारी सरस्वती मैया बीमार होने के बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी और इतनी तबीयत बिगड़ने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद भी उन्होंने कथा को नहीं छोड़ा और कथा में आज तन मन धन से समर्पित होकर के इस कथा में डूब रही हैं। कथा की गंगा में डुबकी आप लगा रही हैं। मैया मिथिलेश जी के लिए भी जोरदार तालियां। आप श्री भी बहुत सहयोग, बहुत प्रयास आपका इस कथा में। आपने भी अपार श्रद्धा, अपार समर्पण ठाकुर जी के चरणों में किया है। ममता मैया जी के लिए भी जोरदार तालियां, कृष्णा जी के लिए भी जोरदार तालियां, मंगला मैया के लिए भी तालियां। मंगला मैया तो यहाँ भी कथा करा रही हैं और 2 फरवरी से राजेंद्र कथा का आयोजन मैया जी कराएंगी। मंगला मैया, एक बार जोरदार तालियां हमारी मंगला मैया के लिए। मोना जी, पिंकी जी, रितु जी, आरती मैया, मोहिनी जी, सुनीता जी, रेखा और रीना। रितु जी, आप सभी इस कथा की गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को पावन कर रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। तमाम आप सभी भक्त इस कथा के सहभागी हैं। आप सभी इस कथा के ठाकुर जी के चरणों में जुड़े तमाम भक्त, आप सभी जो यहाँ जुड़ा है, जो यहाँ आया है, आप सभी का भी सहयोग है। कथा ना एक व्यक्ति करा सकता है, ना एक व्यक्ति कर सकता है। कथा में जितने लोगों की उपस्थिति होती है और जो घर में बैठ के टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, आप भी इस कथा के सहभागी हैं। सभी से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सबके हृदय में ईश्वर का दर्शन करते हुए ये दास अनिरुद्ध आप सभी को नमन, वंदन और अभिनंदन करता है। आज हमारी बहुत सारी माएँ सैंधवा से भी पधारी हैं। आप श्री के लिए भी जोरदार तालियां। बहुत सारे भक्त आए हैं। कल हमने कथा सुनी, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। कहाँ पर? गोकुल में, मथुरा में हुआ। मथुरा से नंद बाबा वसुदेव जी लेकर गोकुल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अच्छा, भगवान को लेकर जब वसुदेव जी चले तो उनकी हाथों की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं, पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। अर्थात ईश्वर को लेकर जब हम चलते हैं ना, तो संसार का बंधन अपने आप छूट जाता है, कोई बंधन रह ही नहीं जाता। एक बात और है कि भगवान को पाने के लिए भगवान के साथ आगे बढ़ोगे तो कोई बंधन कैसे बांधेगा आपको? किस में इतनी ताकत है कि आपको रोक सके? हाँ, ईश्वर को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाकर चलोगे, ईश्वर को धारण करके चलोगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। आज हमारी मैया जी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। गुजरात दाहोद से हमारी मैया जी आई हैं। एक बार जोरदार तालियां। आज आप श्री आई हैं। अभी मैं मंच में बुलाकर आपका सम्मान भी करूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि वो मैया यहाँ आई हैं। आप दोनों पधारे हैं, पति पत्नी, और आप श्री के माध्यम से 6 नवंबर से, है ना, 6 नवंबर से
कथा का आयोजन गुजरात की पवित्र धरती पर होने जा रहा है, दाहोद, है ना। ये मैया जी आज यहाँ आई हैं और यहाँ बैठकर भी आप कथा सुन रही हैं। और करीब बहुत महीनों पहले आपने कथा बुक कराई थी और बड़ा चिंतन किया कि भगवान की कथा हमारे घर होने वाली है, कथा होने वाली है। भगवान का चिंतन ऐसे ही होता है, कथा की डेट लंबी लेनी चाहिए ताकि जब तक ना हो तब तक उसका चिंतन बना रहे, ईश्वर का चिंतन बना रहे। हाँ, इसलिए भगवान के बारे में विचार करते रहो। भागवत जी करानी है, ये बात मन में बना लो। इस जन्म में करा पाओ तो अच्छी बात है, पर कराने का भाव, भाई हम चोरी करने का थोड़ी कह रहे हैं। आप ये मत सोचा करो कि हम तो करा ही नहीं पाएंगे भागवत ना। आप में से कोई छोटा नहीं होता। आप कभी नेगेटिव ना सोचा करें कि हम नहीं कर पाएंगे। आप सब कुछ कर पाएंगे और जो करने को चल पड़ता है ना अच्छे काम, उसका सपोर्ट पड़ा है। आप अकेले थोड़ी हो, तू अकेला ना ही प्यारे। आप अकेले थोड़ी हो, तू अकेला ना ही प्यारे, राम तेरे साथ हो। कभी आप हारो मत। और आसान रास्ता तो कभी चुनना ही नहीं चाहिए, हमेशा कठिन रास्ता चुनना चाहिए। जो व्यक्ति कठिन रास्ता चुनता है वही व्यक्ति महान बनता है मेरी माँ। सरल रास्ते तो सबके लिए हैं, पर कठिन रास्ते में सब थोड़ी जाते हैं। इसलिए रास्ता थोड़ा टफ होना चाहिए, जीवन में थोड़ा कठिन सोचना चाहिए, कठिन करने का प्रयास करना चाहिए, है ना मैया जी। हाँ, कठिन लोग यहाँ के यहाँ ही कथा तक चलकर नहीं आ पाए, पर हमारी मैया गुजरात से चल करके यहाँ आ गई। देख लो, भगवान इस कलयुग में भी आज भी उनके हृदय में कैद है जो उनसे सच्चा प्यार करते हैं। आज भी भगवान कैद हैं सबके मन मंदिर में। कुछ तो असर है मेरे कृष्ण का, नहीं यूं ही दुनिया दीवानी ना होती, यूं ही लोग पागल ना होते। हाँ, कुछ तो असर है मेरे गोविंद का, और इसका अनुभव वही कर सकते हैं जो इस माहौल में हैं, जुड़े हैं। दुष्ट को अनुभव कैसे हो सकता है बताइए। भगवान को लेकर वसुदेव जी चले, ताले खुल गए, ताले खुल गए। अर्थात जो ईश्वर को लेकर चलता है, मोक्ष के दरवाजे उसके लिए सदा सदा के लिए खुल जाते हैं। वो आगे बढ़ गए और जब चले तो रिमझिम बारिश होने लगी। अर्थात भगवान को लेकर चलोगे तो बारिश का अर्थ है भगवान की कृपा तो बरसेगी। ये कृपा बरस रही है, ये पानी नहीं बरस रहा। और जब आगे शेषनाग भगवान छाता बन गए, और जब छाता बन गए का अर्थ है कि जो ईश्वर को लेकर चलता है काल भी उसका सहायक हो जाता है। अर्थात सर्प काल का स्वरूप है, काल भी उसकी सहायता करता है जो ईश्वर को लेकर चलता है। इसलिए डरिए मत, ईश्वर आपके साथ है, ऐसा अनुभव करिए और सदा कहिए, हे प्रभु आप हमारे साथ हैं, मैं आपका हूं। हे प्रभु मैं तेरा हूं, तू मेरा है। अब तो चल पड़े, कन्हैया को रखा, माया को लेकर आए, कन्या को लेकर आए। वो कन्या माया थी, माधव को रखा, माया को लेकर आए। तो वसुदेव जी के ताले जेल के ज्यों के त्यों, बेड़ियां ज्यों की त्यों, सब ज्यों का त्यों हो गया। अर्थात जो ईश्वर को लेकर चलता है वो बंधन से मुक्त होता है, छोड़कर माया को लेकर चलता है वो बंधन में बंध जाता है। बंधन में बंध गया कौन? बोले जो माया को लेकर चला, माधव को छोड़ दिया। जो व्यक्ति भगवान को छोड़ देता है, भगवान का चिंतन छोड़ देता है, उसी को माया पकड़ती है। कौन लोग परेशान हैं? वही लोग परेशान हैं जो लोग माया को पकड़े हुए हैं, ईश्वर को छोड़े हुए हैं। जिस दिन तो माया को छोड़कर ईश्वर को धारण कर लोगे ना, उस दिन आनंद भी मिलेगा और लक्ष्मी माया तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी। उसके पीछे घूमने की जरूरत थोड़ी है। अच्छा ये बताओ, सुबह सुबह आप पश्चिम दिशा की तरफ दौड़ो सूर्य भगवान को पीठ दिखाकर, तो परछाई आपके आगे रहेंगी कि पीछे? कहां रहेंगी? आगे, जस्ट आगे। अब आप परछाई पकड़ो अपनी,
जैसे आप भागोगे वैसी परछाई भागेगी। कितना भी आप दौड़ोगे कभी पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपने सूर्य भगवान की तरफ पीठ करी है। और अब क्या करो, बोले सूर्य भगवान की तरफ मुंह कर लो और भगवान की तरफ दौड़ना शुरू कर दो, तो वही परछाई आपके पीछे पीछे लग जाएगी, पीछे पीछे हो जाएगी। ऐसे ही जो भगवान को पीठ दिखा करके माया को पाने के लिए चलते हैं, माया परछाई बनकर उनके आगे आगे भागती है, पकड़ में नहीं आती। और जो माया को छोड़कर माधव के पीछे दौड़ता है, माया उसके पीछे दौड़ने लगती है। माया माया सब कहे, माधव कहे न कोई, एक बार माधव कहे, सो माया चेरी होय, माया चेरी होय। माया माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए माधव के चक्कर में पड़ो। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरो है, बस कहते रहो कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। पर हम लोग उल्टा कहते हैं, ये पत्नी मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये मेरे हैं। भगवान कहते हैं हमें तो कभी कहा ही नहीं। अच्छा, भगवान का उत्सव चल रहा था, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सारे ब्रज में जय जयकार है वे लगी, यशोदा बधाई हो, बधाई हो, बधाई। सारे ब्रज में जय जयकार। अब तो माँ यशोदा ने प्रेम से, हाँ, कन्हैया का दर्शन लोग करने आए हैं, शंकर जी भी आ गए दर्शन करने। आहा, कितना सुंदर दर्शन, कितने सुंदर हैं कन्हैया। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। हाँ, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। कितने सुंदर है कन्हैया, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं ना मेरे प्रीतम, तू ही झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दर्श यदि करना हो, तरस यदि करना हो, तो शर्त क्या है? बोले कृष्ण का दर्शन करना है तो शर्त है, कृष्ण दर्श यदि करना है तो कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा।
जिसकी हो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। कितने सुंदर है, आंख कितनी सुंदर है कन्हैया की, बाल कैसे हैं, आंख कैसी है, मुस्कान कैसी है, कोई एक बार देख ले तो आंख हटे ही ना, इतना सुंदर। आप लोग कहते हैं ये स्त्री कितनी सुंदर है, ये पुरुष कितना सुंदर है, ये मिठू कितना सुंदर है, ये पौधा, ये वृक्ष, ये फूल कितना सुंदर है। सच्चाई बताता हूँ मेरी माँ, आपने अभी तक सुंदरता देखी ही नहीं। जिस दिन देखोगे ना पागल हो जाओगे, कन्हैया इतना सुंदर है। उसके सामने क्या कमल का फूल और क्या कोई फूल, क्या कोई स्त्री, क्या कोई पुरुष, क्या कोई, हाँ हाँ दोनों हाथ मैंने तुम्हारे कजरारे, दोनों हाथ ऊपर, पीला पीतांबर कांध पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। नैन तुम्हारे कजरारे, नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांध पे सोहे, पीला पीतांबर कांध पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। हरि बोल। हरि बोल। राधे। कितनी सोहनी कितनी प्यारी तेरी छवि ये लगती है, उपमा तेरे आगे फीकी लगती है धरती की सारी। उपमा तेरे आगे फीकी लगती है। सभी देवता करते तुम पर, सभी देवता करते तुम पर पुष्पों की बरसात है। दोनों हाथ ऊपर और क्या कहना है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह ये क्या हरि। बात है, वाह वाह क्या बात, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात राधे। वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कितनी सुंदर छवि है। हे गोविंद, इतने सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ठाकुर जी कितने सुंदर हैं।
आज शंकर जी भी आए और शंकर जी जब भगवान का दर्शन किए तो भगवान शिव ने बांसुरी बन करके अपने आप को गोविंद के हवाले कर दिया। कन्हैया के पास जो बंसी है ना, वो बंसी कौन है? बोले भगवान शिव ही बंसी बनकर। शंकर जी ने कहा कि जब राम बनकर आप आए तो मैं हनुमान बनकर संग रहा, अब आप कृष्ण बनकर आए हैं तो मैं किस रूप में संग रहूं? तो शंकर जी कहते हैं मैं क्या बनूं? तो शंकर जी को समझ आ गया कि मैं बंसी बन जाऊं, और बंसी बनकर आज कन्हैया के हाथ में जो बंसी है ये प्रत्यक्ष भगवान शिव का अवतार है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अभी कन्हैया का जन्मोत्सव चल रहा था, गली गली में शोर था के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा को याद आया कि हमें कर चुकाने जाना है। कर चुकाने जाने लगे, उसी क्षण पूतना मौसी कृष्ण को मारने आ गई। पूतना मौसी भगवान को मारने आई। बकासुर की बहन थी पूतना ने अपने स्तनों में जहर भर लिया और कृष्ण को मारने का बहुत बड़ा प्लान किया कि इसे मार डालो। कन्हैया भी मात्र 6 दिन के थे, पूतना मौसी पहुंच गई। जहर पिलाने वालों की कमी नहीं है। पूतना क्या पिला रही है कन्हैया को? बोलो, जहर। ये जीवन में, आपके जीवन में भी कभी कभी घटनाएं घटती हैं। आपके जीवन में थोड़ी सी खुशी आई कि लोग जहर पिलाना शुरू करते हैं। कभी आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, कभी आपकी बुराई करके। कुछ लोगों का काम ही होता है वो आपकी अनुपस्थिति में आपकी बुराई ही करेंगे। कुछ लोगों का काम ही है। आपने देखा हो लोग बैठ जाते हैं बुराई करने के लिए। जो व्यक्ति अच्छा करता है, ऊपर जाता है, लोग उसी की आलोचना, उसी की बुराई करते हैं। जितना समय आपने दूसरों की बुराई करने में खर्च किया है, उतना समय अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में लगाया होता तो आप बहुत महान बन गए होते। कुछ सदुपयोग किया होता उस पल का, उस समय का। पूतना मौसी जहर पिलाने आ गई। इसका अर्थ यही है कि जब आप महान बनेंगे तो कोई ना कोई जहर का प्याला लेके खड़ा ही रहेगा आपके रास्ते। लेकिन आपको वो जहर का घूंट भी पीना है। भगवान ने पूतना का दूध पिया। मेरी माँ, जीवन में बहुत सम्मान होगा आपका, अच्छा करोगे तो, पर कभी कभी अपमान हो तो अपमान का घूंट भी हंसते हंसते पी लेना। भगवान ने पूतना का दूध पी करके, जहर पी करके यही सिखाया है। हम सभी के लिए ये प्रेरणा है। भगवान पूतना जैसी आई, अच्छा पूतना बहुत गंदी थी, कुरूपणी थी, पर आई तो बड़ी सज धज के बन ठन कर आई। जैसी थी वैसी नहीं आई, थी कुछ और बनी है कुछ और। लोगों की बात यही होती है, वो दिखते कुछ और है और होते कुछ और है। हाँ मैया जी, कुछ लोग दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। समझ नहीं आता कि ये क्या है। मिश्री और फिटकरी दोनों एक सी दिखती हैं, वो तो चखो तो पता चलता है कि ये क्या है और ये क्या है। दिखती दोनों एक सी हैं। आज के जमाने में सब लोग इतने सुंदर, इतने बढ़िया दिखते हैं कि पहचान ही नहीं होती कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अपना है, कौन पराया है। इतना बढ़िया रूप बना लिया पूतना मौसी ने। हाँ, आपके जीवन में भी ऐसे लोग आएंगे। जब आप मारने निकलेंगे तो आपके जीवन में भी लोग आएंगे, आपके ही बनकर वो आपको ही जड़ से काटने की कोशिश करेंगे, अपने बनकर ही आपको सफाया करने की कोशिश करेंगे। पूतना मौसी आई सज धज करके, पर याद रखना भक्तों, हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, पर भगवान तो भगवान है, उनकी आंखें कैसे धोखा खा सकती हैं। पूतना जहर पिलाने आई, अपने स्तनों में जहर भर के आई। जिस स्तन में माँ का ममता, माँ का प्यार होता है बच्चे के लिए, आज उसी स्तनों में पूतना ने जहर भर लिया और श्री कृष्ण को पिलाने आई। भगवान ने पूतना को आते दे कर लिए। मानो भगवान कहते हैं कि तुम दुनिया को चकमा दे सकती हो, हमें थोड़ी चकमा दे सकती हो। तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो, हमें थोड़ी बना सकती हो।
और हम आंख बंद कर लिए। किसी ने कहा प्रभु आपने पूतना को देखते ही नेत्र क्यों बंद कर लिए? भगवान बोले पूतना मुझे मारने आई है और मुझे तो तारना है ना, क्योंकि इसका स्वभाव यदि मेरे प्रति ऐसा है तो मेरा भी तो स्वभाव है। हाँ, कांटा क्या कभी अपना स्वभाव छोड़ेगा? बताइए, छोड़ेगा? मिश्री क्या अपनी मिठास कभी छोड़ सकती है? दुष्ट व्यक्ति क्या अपनी दुष्टता छोड़ सकता है? बोलो मेरी माँ, यदि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो क्या सज्जन को अपनी सज्जनता छोड़ देनी चाहिए? नहीं, आपने दुष्टता नहीं छोड़ी तो हम अपनी सज्जनता कैसे छोड़ सकते हैं? जब आप अपनी दुष्टता पर अडिग हैं तो हम भी अपनी सज्जनता पर अडिग रहेंगे। देखते हैं जीत किसकी होती है, ईश्वर किसका साथी बनता है, किसका सहयोग करता है। बस पूतना मौसी आई, आंख बंद हो गई गोविंद की। इसका अर्थ है कि पूतना को देखकर भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए, मानो भगवान कहना चाहते हैं कि पूतना तन की तो सुंदर है पर मन की सुंदर नहीं है, और जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद। तन को सजाने से भगवान नहीं मिलते, मैं ये 1,00,000 बार कह चुका हूं, कई बार दोहरा चुका हूं ये बात, कोई नई नहीं है आपके लिए। तन को सजाने से गोविंद नहीं मिलता, मन को सजाने से भगवान मिलता है। इसलिए कोशिश करिए कि आपके तन में गंदगी हो तो चलेगी, मन में गंदगी नहीं होनी चाहिए। हमारे पांव में कीचड़ लग गया तो चलेगा, हमारे हाथ में कीचड़ लग गया तो चलेगा, पर हमारे मन में कीचड़ लग गया। इसलिए कोशिश करिए कि तन को धुलने के पहले मन को साफ कर लें। मुझे बड़ा दुख तब होता है जब आप बहुत बार कथाएं सुनती हो और कथाएं सुनने के बाद भी आप दूसरों की निंदा करती हो। आपके अंदर प्रतिशोध की भावना रहती है, आपके अंदर बदले का भाव रहता है। यदि कथा सुनने के बाद भी आपके अंदर किसी से बदला लेने का भाव है तो मैं कह सकता हूं कि आपने कथा सुनी ही नहीं, आपने कथा सुनी ही नहीं। कथा सुनने के बाद यदि आपके मन मस्तिष्क में परिवर्तन नहीं हुआ तो आपने कथा सुनी ही नहीं। बैठने से क्या होगा मेरी माँ, क्या होगा? कथा सुनने से कुछ नहीं होता। कथा को जब तक आप धारण नहीं करेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं। कथा सुनने से भगवान कृपा कर देंगे, चलो 1% कृपा हो गई, 2% कृपा हो गई, लेकिन जब धारण करेंगे उन बातों को तो पूरी 100% कृपा होगी ईश्वर की। मैंने कहा कि आप सबको सच बोलना है, किसी को धोखा नहीं देना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना। ये बात आप मान लो, इस पर अमल कर लो, यही कथा का सार है। 7 दिन की कथा से आपने सीखा क्या? बोले कथा बहुत अच्छी थी। क्या सीखा तुमने? सीखा कुछ नहीं, घर जाके बहू से झगड़ा, घर जाके सास से झगड़ा, पड़ोसी से झगड़ा, किसी ने एक गाली दे दी तो उससे झगड़ा, ना आपके अंदर सहनशीलता आई, ना आपके अंदर शांति आई, तो कथा सुनने का लाभ क्या? एक बात बताओ, एक सज्जन हमारे पास आए, एक गुरुजी के पास गए, गुरुजी हमने बहुत कथाएं सुनी हैं पर हमारा मन बिल्कुल शांत नहीं, कथाएं बहुत सुन ली पर मन शांत नहीं हुआ, क्या बताएं? गुरुजी बोले जा 5 लीटर शराब लेके आ। चेला बोला गुरुजी मैं शराब नहीं पीता। गुरुजी बोले लेकर तो आ। चेला गया और 5 लीटर 5 प्याले लेकर आया, बड़े बड़े 1-1 लीटर के बोतल 5 लीटर लाया। गुरुजी ने कहा चल पी। गुरुजी मैं शराब नहीं पीता। अरे गुरु की आज्ञा, पी, लेकिन सुन गले के नीचे नहीं उतरनी चाहिए, पी के थूक देना। सामने वाले ने 5 लीटर शराब मुंह पे डाली, थूक दिया, मुंह पे डाली, थूक दिया, मुंह पे डाली, थूक दिया, 5 लीटर फिनिश कर दिया। गुरुजी बोले बोल कैसा लग रहा है? नशा लगा?
चेला बोला गुरुजी जब गले के नीचे उतरी ही नहीं तो नशा कैसे लगेगा, नशा कैसे चढ़ेगा। गुरुजी बोले जैसे शराब जब तक गले के नीचे नहीं उतरती तब तक वो अपना असर नहीं दिखाती, ऐसे ही कथा जब तक चरित्र में नहीं उतरती तब तक वो अपना असर नहीं दिखाती। जब तक कथा को हृदय में धारण नहीं करोगे, कथा पर जब तक कथा की बातों पर अमल नहीं करोगे तब तक उसका क्या प्रभाव होगा। माचिस के अंदर तीली है, छोटी सी तीली, जब तक आप निकाल कर घर्षण नहीं करोगे तो आग प्रकट कैसे होगी। माचिस तो है हमारे पास, तीली है, पर भाई साहब माचिस की तीली निकाल कर घर्षण करो तो आग प्रकट होगी। ऐसे ही जब तक भक्ति नहीं करोगे परमात्मा कैसे प्रकट होगा, उसका साक्षात्कार कैसे होगा। जैसे हर माचिस की तीली के अंदर आग छिपी हुई है, ऐसे हर इंसान के अंदर ईश्वर छिपा हुआ बैठा है, केवल घर्षण करने की देर है। यूं एक बार हृदय को तपा कर देखो, एक बार अंतःकरण को साफ शुद्ध करके देखो, ईश्वर देर में नहीं मिलता। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, आपकी आंखों का काजल आपसे कितने दूर है। आपकी आंखों का काजल आपकी आंखों से कितना दूर लगा है, बोलो। आंखों में ही लगा है, फिर भी बिना दर्पण के क्या वो आपका आंखों का काजल दिखाई पड़ता है, बोलो। आपकी आंखों का काजल क्या बिना दर्पण के आप देख सकती हो, हाँ या ना, हाँ या ना, नहीं ना, नहीं। जबकि वो आंखों में ही लगा है। सोचो आपको तो आपकी आंखों का काजल भी नजर नहीं आता दर्पण के बिना, तो भक्ति के बिना ईश्वर कैसे नजर आ जाएगा, कैसे नजर आएगा। जब तक आपके सामने भक्ति का दर्पण नहीं होगा परमात्मा नजर नहीं आएगा। और याद रखना मेरी माँ, मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण आपसे, हमसे 1 इंच 1 रत्ती दूर नहीं, हमारे पास ही है वो। पूतना गंदा मन लेकर आई, भगवान ने पूतना के स्तनों का पान किया, जहर पिया, हाँ, दूध पिया और पूतना को तार दिया, मोक्ष दे दिया। जो गति यशोदा को, जो गति देवकी को देना था कन्हैया को, वही गति भगवान ने पूतना को दे दी। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ये बात मैं बहुत अच्छे से आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे भगवान का स्वभाव ऐसा है कि जहर पिलाने वाली को भी वो वही गति देते हैं जो जन्म देने वाली माँ को देते हैं। भगवान के लिए कोई अंतर नहीं। आप कितने भी बड़े पापी हो, हम कितने भी बड़े पतित हो, एक बार भगवान के बन जाओगी ना माँ, वो लाख अवगुण भूल करके आपको हृदय से लगाने की सामर्थ्यता रखता है। वो जानता है सब कुछ। बस एक बार कह दो कि प्रभु मैं तेरा, तू मेरा। बस एक बार उसके बनकर तो देखो, बनकर देख लिया पति के, पति का बनकर देख लिया, पत्नी का बनकर देख लिया, बेटे का बनकर देख लिया, सबका बनकर देख तो लिया। पेट नहीं भरा तो और बनकर देख लेना। एक बार मेरे कृष्ण का बनकर देख लो, एक बार कृष्ण का बनकर देख लेना मेरी माँ। अभी तक तुम बेटे की बनकर थी, पति के बनकर थी, पत्नी के बनकर थे, एक बार श्री कृष्ण के बनकर चलो, एक बार उनके बन जाओ। गंगा कितनी बार आपने नहाया होगा हमें नहीं पता, लेकिन गंगा नहाने से कोई फायदा नहीं। तन को धोया है, मन को धोया ही। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। शरीर को बहुत साफ किया, कितना साफ कर लो भैया, ये चमड़ी काली है तो काली ही रहेगी, गोरी है तो गोरी ही रहेगी।
ये चमड़ी का धर्म है अपना अपना। हाँ, मोटा होना, पतला होना, गोरा होना, काला होना, लंबा होना, ठिगना होना, ये शरीर का धर्म है। भगवान को मतलब नहीं है कि आप गोरे हो कि काले हो कि लंबे हो कि ठिगने हो। हाँ, शबरी माँ तो बहुत काली थी, कोयला से भी काली थी शबरी माता। उनके बारे में लिखा है, आप में से कोई इतना काला नहीं है यहाँ पर। हाँ, शबरी माँ बहुत काली थी, उसे लोग देखना पसंद नहीं करते थे। उसकी शादी हुई थी तो पति ने, उसके पिता ने, शबरी माँ के पिता ने रात को ही बारात विदा कर दी। उनको पता चला कि मेरी बेटी काली है, और घूंघट के अंदर दुल्हन थी। पहले के जमाने में लड़का लड़की देखते नहीं थे, तो पिता को लगा कि कर दूं शादी, बाद में देखेगा सो देखेगा। तो जिसने शादी की उसने दुल्हन को देखा नहीं। अब बारात लेके वापस आया दुल्हन लेके, शबरी को जंगल में रोका, बारात जंगल में रुकी। तो दुल्हे को लगा मैं अपनी दुल्हन को देख तो लूं एक बार। तो शबरी बैठी थी डोली पर, राजा की बेटी थी, भीलों के राजा की। तो दुल्हा ने देखा अपनी पत्नी को, शबरी को देखा तो डर गया, इतनी काली। वो भागा, बारात लेके छोड़ दिया जंगल में अकेली। वो डोली पे बैठी रही। सवेरे डोली से उतरी तो कोई नहीं आसपास, जंगल में अकेली। अब ना वो घर जाए ना वो ससुराल जाए, घर भी कहाँ ससुराल भी कहाँ उसे पता ही नहीं। अब जिसका कोई नहीं होता, कोई ना कोई तो सहायक होता है। रास्ते में गुरु जी मिल गए। देखना, जब तक गुरु नहीं मिले शबरी को, तब तक राम भी नहीं मिले, ये याद रखिएगा। जीवन में भगवान बाद में मिलेगा, पहले गुरु मिलेगा। और गुरु के बिना भगवान मिल भी गए तो मैं आपको कल चर्चा सुनाऊंगा कि भगवान के बिना गुरु किससे मिले, गुरु के बिना भगवान किससे मिले। मैं कल गुरु पूर्णिमा है ना, इसलिए कल ही बताऊंगा। तो क्या हुआ, शबरी माँ को मतंग मुनि मिल गए। मतंग मुनि मिल गए। अब मतंग जी के आश्रम में वो झाड़ू पोंछा लगाने लगी। तो शिष्यों ने विरोध किया, गुरु जी ये स्त्री यहाँ जवान लड़की है, और बाबा लोग, हम सब लोग ब्रह्मचारी लोग यहाँ रहेंगे, सब बिगड़ जाएंगे इसके चक्कर में, भगाओ इसको। सारे लोगों ने मार के भगाया, चल। तो वो जाती जाती ना सरोवर, पंपा सरोवर में स्नान करने लगी। सबरी थकी थी तो थोड़ा पानी पिया सरोवर का और स्नान कर लिया। और जब स्नान किया तो सारे साधुओं ने कहा, राम राम, इसने सरोवर में नहा करके पानी गंदा कर दिया। अब बताओ, हम भगवान को जल भरते थे सरोवर से और इस स्त्री ने स्नान कर लिया, ये नीच जात की है। बड़ा विरोध किया साधुओं ने। और जैसे ही उससे सरोवर से शबरी माता निकली, पूरा जल सरोवर का गंदा हो गया, कीड़े निकल आए, पूरा जल गंदा हो गया, बदबू आने लगी जल से। संतों ने कहा किसने नहा लिया, इसलिए बदबू आने लगी। गुरुजी मतंग जी ने राम नाम का मंत्र दे दिया, बेटी बोलो राम। शबरी बोलने लगी राम राम राम। शबरी को गुरुजी ने कौन सा गुरु मंत्र दिया था? राम। शबरी राम राम जपने लगी। और गुरुजी जब मरने लगे, गुरुजी से कहती है, गुरुजी मुझे भी ले चलो। गुरुजी बोले, बेटी मैं मर रहा हूं, अभी तेरा टाइम नहीं आया, तू मत जा, तू रुक यहां पर। कैसे रुकूं गुरुजी, किसके भरोसे रुकूं? भगवान गुरुजी बोले, चिंता ना कर, भगवान स्वयं तुझे दर्शन देने के लिए आएंगे, दर्शन देने के लिए। अच्छा गुरुजी। इंतजार करने लगी, जवानी निकल गई इंतजार करते करते, बुढ़ापा निकल गया इंतजार करते करते। और जब इंतजार भक्त करता है तो कभी ना कभी भगवान भक्त के इंतजार को सफल बनाता है दर्शन देकर। मां शबरी के पास राम जी आए और आप सब जानते हैं, चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट में सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट में सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ।
राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे